दुख होता है इस पार्लियामान को पार्लियामान कहना। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये जाली पार्लियामेंट है, इनका मैंडेट जाली है। ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है और बड़े ठाठ से उस पर बैठ गए हैं। हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं। आज कसदन और आमदन वो नहीं आते। वज़ीरों की फ़ौज दफर मौज है। एक वज़ीर ख्वाजा आसिफ आया, 5-10 मिनट बैठा चला गया, कोई वज़ीर वहाँ नहीं था। उनकी स्ट्रेटजी यूँ मालूम हो रही थी कि यार ये हिज़्ब इख्तिलाफ वाले पागल हैं, बस मुर्दाबाद जिंदाबाद करके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोरम पॉइंट आउट कर देंगे, हमारी छुट्टी हो जाएगी, दिहाड़ी लग जाएगी, तनख्वाह ले लेंगे। लेकिन यार लोगों ने ये भी तो सियासी कारकुन है जिन्होंने कहा क्वेश्चन हावर चलना चाहिए। क्वेश्चन हावर चला। देखिए दुख की बात है, ये आइन का माहिर आदमी है, ये सारे वो लोग हैं। दुनिया में कहीं भी आज तक IMF का नुमाइंदा किसी मुल्क की अदालत के पास नहीं गया। इस पे भी ना इत्मीनान लिया गया, नेशन की गई। ठीक है, उनके करार सुथोर आ गया है, सीधा गया सुप्रीम कोर्ट। ये क्या पूछा? ये पूछा होगा कि स्टेट है या नहीं है। हमारे दोस्त मुल्क का, इंतहाई दोस्त मुल्क का सदर आया था, उर्दगान साहब, किला बंद करके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट ये थी। वहाँ उन्होंने अपने यार लोगों को बुलाया, उसको घुमाया फिराया, वहीं से तैयार गुजरे, सलामी ली, वहाँ पता नहीं सलूटिंग की सलामी हुई। उर्दगान सियासी कारकुन है। उर्दगान की पार्टी इस तमाम मलायर से गुजरी है जिससे तहरीक इंसाफ गुजर रही है। टर्किश पॉलिटिक्स में तुर्की आर्मी का रोल बहुत ज्यादा था, उसका मुकाबला उर्दगान ने किया। और फिर एक दिन हमने सुना कि उर्दगान को इख्तियार से हटा दिया गया। लेकिन तुर्क अवाम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, अपनी जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले लोग वो सड़कों पे आए और उन्होंने निकले उर्दगान को बुलाया। और आर्मी खुद, देखिए अपनी आर्मी को आइन के दायरे में लाना गद्दारी नहीं है। उर्दगान ने यही किया, अपनी तुर्क आर्मी के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स गिरफ्तार किया सिर्फ इसलिए कि भाई आइन में आपका फ्रेम मालूम है। आज वो जर्मन तुर्क जमहूरियत का सदर है, वो समझता है, वो देख रहा होगा कि भाई यहाँ तो अपोजिशन का कोई नुमाइंदा नहीं, यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, यहाँ शहबाज शरीफ का बड़ा भाई भी नहीं है। इस किस्म के खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। मैं तो तजवीज़ करूँगा और मैं खुद ये कर रहा हूँ। मैं उन तमाम कमेटियों से मैंने दरख्वास्त भी नहीं दी। मेरा दोस्त है, मेरा स्पीकर हवलदार, उसने मेरा नाम 3-4 कमेटियों में डाला है। मैं उन तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा देता हूँ जिनकी चेयरमैनशिप ये 2 नंबर की पार्टी कर रही है। आई रिज़ाइन फ्रॉम दैट। मैं नहीं जाऊँगा, मैं आज तक उसके दफ्तर नहीं गया हूँ। मेरा दोस्त है 20 साल का, क्योंकि वो इलेजिटिमेट स्पीकर नहीं है। मैं तजवीज़ करूँगा अपने इन दोस्तों को भी, मैंडेट है, ये जाली असम्बली है, गलत है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे आई है, वी कंडेम इट। हम इसको ना असम्बली मानते हैं। असम्बली ये है जिसकी राबरी तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी, वो जेन्युइन असम्बली है। फिर देखेंगे आगे हमने क्या करना है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी सरकारी पार्टी कमेटियों से निकल आए, हमारी अपनी कमेटियाँ हैं, उसमें हमें जगह मिली। मैं भी किसी जगह दरख्वास्त दे दूंगा जो कमेटी इज़ लेड बाय अपोजिशन। फिर हमने पैरेलल असम्बलियाँ चलानी है। जेन्युइन असम्बली ये है, जिनको इक़्तिदार नहीं मिला, जाली असम्बली वो है। इस पे हमने आगे बढ़ना है। मेरी तजवीज़ ये होगी। वज़ीर-ए-आज़म को दे दूंगा। तो ये क्या देखिए मैंने ये बात सुनी थी, इमरान खान का ख़त मैंने यूँ सुना था या देखा था कि वो ओपन लेटर था। आपने क्वेश्चन किया है कमल खान साहब के लेटर के बारे में किया। ये 3 लेटर खान साहब ने लिखे हैं और जिस तरीके से अचकज़ई साहब ने कहा ये ओपन लेटर थे एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके सरबराह की तरफ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से उसने अवाम के मसाइल का ज़िक्र करते हुए उस लेटर में ज़िक्र किया है।
ہمیں امید ہے اس کا جواب آئے نہ آئے، لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ جو اوپن لیٹر ہے جس میں اقدامات کے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ اقدامات ہونے چاہیے تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے لکھی ہے وہ سب سے پہلی بڑی بات یہ لکھی تھی کہ ہم فوج کے قربانیوں کے معترف ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، پر خان صاحب نے کہا یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج نہیں ہونے چاہیے، اس لیے اس کو ایز وزیر اعظم اور ایک سربراہ بڑے پارٹی کے جو عوامل نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے خلیج ہو سکتا ہے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اقدامات ہو جس سے وہ خلیج نہ ہو، اور اگر ہو تو وہ بڑھے نہ اور ختم ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ نہیں دیکھو، میں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، میں نے کہا ہے، یہی کہا ہے کہ جو لیٹر ہے اس کے کنٹینٹس ہے ان میں جن اقدامات کا ذکر کیا ہے وہ اس اقدامات پہ غور کرنی چاہیے۔ جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ سوری، میں ایک بات بھول گیا۔ آج شارق میں درجنوں مزدور بم دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں روزانہ 30 آدمی مرتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کا اس سے زیادہ بہترین ٹاپک کون ہو سکتا ہے؟ یہ اسپیکر کی ذمہ داری تھی، 2 نمبر کے اسپیکر کی، کہ وہ کہتا کہ پاکستان میں قتل و قتال ہو رہا ہے۔ میں 2 دن کی ڈیبیٹ شروع کرتا ہوں۔ آپ ان کو دوست بھی کہتے ہیں، وزیر بھی کہتے ہیں، 2 نمبر بھی کہہ دیے اسپیکر کو، آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے، 2 نمبر بھی کہہ دیا آپ نے۔ 2 نمبر بھی کہتا ہوں، 2 نمبر اس لیے کہ مجبوراً ہمیں جنون ووٹ ملا ہے۔ دیکھیں، وہ دوستی کی خاطر کہہ رہے ہیں جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، جینون ووٹ ہمیں ملا ہے، اور ہماری پارلیمنٹ ہاؤس یہ ہے۔ وہاں جو اسپیکر بیٹھا ہے، میں وہ is the spear head of this entire mess۔ میرے پاس ثبوت، میں نے بار بار اس کو کہا ہے۔ ابھی کس طرح اس کو پارلیمنٹ کا اسپیکر سمجھے، لیکن چونکہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کرسی کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے اور سب کو عزیز ہے، پاکستان خالی کی بڑا ہے، سب کچھ جب آپ یہ شریف آدمی اٹھتا ہے، مروت اٹھتا ہے، یہ اٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں کوشچن ہاور میں وہ نہیں ہے، پوائنٹ آف آر ہے۔ جب مروت اٹھا، اس کا خیال تھا کہ مروت پھر اپنی پارٹی پہ چڑھ دوڑے گا، فلانا کرے گا۔ جی مروت صاحب کیوں دیتے ہو اس کو پوائنٹ آف آر؟ جب آپ نہیں دیتے کسی کو، اور رولز کو آپ کوٹ کرتے ہیں کہ کوشچن آور میں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا، آپ نے آج مروت کو اس لیے دیا، لوگ بچے ہیں کیا خیال کہ مروت بولے گا، ان کے متعلق بولے گا، اپنی پارٹی کے متعلق بولے گا، اسپیکر کو مزہ آئے گا۔ ڈونٹ پلے ود اس۔